गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रिवाइज लेक्चर है ऑन माइक्रोबायोलॉजी। सो सेकेंड चैप्टर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम क्यों दिया गया है? बिकॉज इट इज सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। ओके, वो माइक्रोस्कोप के अंडर ही दिखने वाले हैं। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ऑर्गेनिज्म दैट इज इन अ स्मॉल, it can be only view under the microscope. So it can be view under the माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप के अंडर ही दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स है, इसके लिए उनको क्या बोला गया है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो यह इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है? क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, सेलुलर कंपोजिशन as well as the types of reproduction, मतलब asexual reproduction and sexual reproduction। इसके बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। ओके, सो क्लासिफिकेशन कैसे किया है? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, उनका अंदर जो न्यूक्लियस है उनका स्ट्रक्चर के ऊपर, उनका सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा है, क्या साइज है, साइज बड़ा है छोटा है, ओके, उसके ऊपर। देन प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनके बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन है। सो फर्स्ट इज, उसमें क्या है? अलगे। फर्स्ट इज अलगे। द अलगे देयर आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल वाला। ओके, ओनली वन सेल है उसमें। ओके, अलगे आर द यूनिसेल्युलर एज वेल एज मल्टीसेल्युलर। मल्टीसेल्युलर मतलब बहुत सेल वाला। ओके, उसमें उसके अंदर बहुत मल्टी सेल्स प्रेजेंट है। यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल। एंड ग्रीन प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिजम्स एंड रिक्वायर्ड अ सनलाइट फॉर ग्रोथ। ये ग्रीन कलर का है। ओके, इट रिक्वायर्स द सनलाइट फॉर ग्रोथ। इसको सनलाइट की ज़रूरत है फॉर ग्रोथ के लिए। ओके, बढ़ने के लिए किसकी ज़रूरत है? सनलाइट की। और इसका कलर क्या है? ग्रीन कलर। ओके, मतलब जो बारिश में आपको दिखाई देती है दीवार पर ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं? अलगे, शेवाड़। ओके, मराठी में उसको शेवाळ शेवाळ करके बोलते हैं। ओके, ग्रीन कलर का रहता है। सो माइक्रो टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, सेल्युलर कंपोजिशन, एंड टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो क्लासिफिकेशन ये बेस पे किया है, तीन बेस पे: सेलुलर कंपोजिशन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। तो उसमें फर्स्ट टाइप है अलगे। ओके, सो अलगे इज द वन टाइप ऑफ ग्रीनिश कलर का, कलर इज green and growth only in sunlight। सनलाइट में ही उसकी ग्रोथ होती है। और इट इज यूनिसेल्युलर एज वेल एज मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है।
Next organism is protozoa. The second classification is protozoa. Protozoa are unicellular, smallest eukaryotic animal. Eukaryotic animals. There are non-photosynthetic organism with the protoplasm clearly differentiate into a nucleus and cytoplasm. Eukaryotes are consist of the domain of eukarya, and the organisms who are cell have a membrane bound nucleus. यूकैरियोटिक किसको बोलते हैं? What is eukaryotic? Eukaryotic means the organisms whose cell contain a nucleus and other membrane bound organelles. मतलब हमने जो सेल का स्ट्रक्चर सीखा है, एनाटॉमी में हमने सीखा है सेल का स्ट्रक्चर. ओके, तो सेल में क्या क्या सर रहते हैं? ऑल द ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्म में रहते हैं. उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, ओके, और गोल्गी बॉडीज है, एंड क्या क्या है? न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ये सब जो रहते हैं ऑर्गन्स, उसको क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक. ओके, सो प्रोटोजुआ एक क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, एंड दीज आर नॉन फोटोसिंथेटिक. मतलब सनलाइट के ऊपर इसका ग्रोथ डिपेंड नहीं है. ओके, वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकता, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट. ओके, वो दूसरे के शरीर में बढ़ता है. ओके, प्रोटोजुआ. अलगे कैसे डिपेंडेंट है, वो खुद का खाना खुद बनाता है एंड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. ओके, तो इसके लिए वो ग्रीन कलर का रहता है, जैसे कि ऑल द ट्रीज है, सब झाड़ है, तो वो खुद का खाना खुद बनाते हैं. वैसे ही अलगे खुद का खाना खुद बनाता है, बट प्रोटोजुआ आर नॉन फोटोसिंथेटिक. वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकता, वो दूसरे के शरीर में रहता है एज अ क्या एजेंट करके. ओके, so protozoa is unicellular organism and eukaryotic and clearly differentiated into nucleus and cytoplasm, and they multiply by a binary fission. they उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? बाय बाइनरी फिशन. ये हम आगे देखेंगे बाइनरी फिशन मतलब क्या है. एंड मल्टीपल फिशन एंड सेक्सुअल मीन्स इसका रिप्रोडक्शन कैसे है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. दे आर मच लार्जर देन बैक्टीरिया, डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर. ओके, ये फिल्टर से पास नहीं होता. ये लार्जर दैन बैक्टीरिया है. ओके, बैक्टीरिया से थोड़ा बड़ा है प्रोटोजुआ. मेनी प्रोटोजुआज आर पैरासाइटिक. मतलब पैरासाइटिक मतलब दूसरे के शरीर में जाके उसका फूड खाने का, उसको बोलते हैं पैरासाइटिक. ओके, पैरासाइटिक मतलब हाँ, जो अपने शरीर में जाते हैं, ह्यूमन के बॉडी में जाते हैं और अपना जो फूड है इंटेस्टाइन में, जो फूड वो खुद खाते हैं. ओके, खुद का खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरे के शरीर के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उसको बोलते हैं पैरासाइटिक. ओके, एंड लिव इन एंड डिराइव द पैरासाइट्स. पैरासाइट करके रहते हैं, निर्जीव. ओके, सो सेकेंड इज प्रोटोजुआ. प्रोटोजुआ इज यूनिसेल्युलर organism and eukaryotic. Reproduced by binary fission
एंड मल्टीफिजल। ओके, रिप्रोडक्शन कैसा है, बाइनरी और मल्टीपल फिजन। देन थर्ड वन इज फंगाई, जो बुरसी बुरशी बोलते हैं उसको। ओके, फंगस, वाइट कलर का जो ब्रेड पे आता है, देखा है ना आपने, उसको बोलते हैं फंगस। सो फंगाई दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक, ये भी नॉन फोटोसिंथेटिक है, ये खुद का खाना खुद नहीं बनाते, इसके लिए वो क्या है, व्हाइट कलर का है फंगाई। ओके, सो फंगाई इज द नॉन फोटोसिंथेटिक मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये कैसे है, मल्टीसेल्युलर है, बहुत सारा सेल्स इसमें प्रेजेंट है। इट इज मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, रोज रोज पढ़ना है ये टॉपिक को, तो आपको उसका मीनिंग और उसका कैसे बोलना है हर एक वर्ड वो समझ में आएगा। फंगाई आर नॉन फोटोसिंथेटिक मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोसेसिंग रिलेटिवली रिजिड सेल वॉल। इसका सेल वॉल बहुत रिजिड रहता है, मतलब हार्ड रहता है। ओके, हार्ड सेल वॉल, रिजिड मतलब हार्ड सेल वॉल, मेड अप ऑफ चिटिन, उसका नाम है चिटिन। ओके, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, अंडरलाइन करो वो वर्ड चिटिन। जो फंगस का सेल वॉल है उसका नाम क्या है, चिटिन, और ये क्या है, हार्ड है, रिजिड मतलब हार्ड सेल वॉल। दे आर सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक एंड टेक इन सोल्युबल न्यूट्रिएंट सब्सटेंस। ये क्या है, पैरासाइटिक है, मतलब दूसरे के ऊपर आता है, मतलब ब्रेड के ऊपर आता है, तो उसका जो उसके अंदर का जो न्यूट्रिएंट है वो लेता है ब्रेड के अंदर का, और वो उसका उसके ऊपर बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकता, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। देन एंड उसका रिप्रोडक्शन कैसे है, मल्टीप्लाई कैसे होता है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मीन्स रिप्रोडक्शन इज बाय सेक्सुअल एंड asexual. Next is molds. Molds. मोल्ड्स का मीनिंग भी एक तरह का फंगाई ही है। ओके, मोल्ड इज ऑल्सो अ वन मीन्स ऑफ फंगाई एंड बट इट इज प्रेजेंट इन द लिक्विड, और पानी में प्रेजेंट रहता है। मोल्ड is a coating or discoloration caused by a various saprophytic fungi that develop in damp atmosphere। मतलब जहाँ पे बहुत ऐसे ह्यूमिडिफाइड एनवायरनमेंट है, मतलब बहुत गीला गीला है, बारिश के टाइम में जैसे गीला होता है एनवायरनमेंट। ओके, और फंगस आता है दीवार पे, बहुत सारी दीवार ज़्यादा गीली होने की वजह से अंदर से फंगस आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मोल्ड। ओके, वो एक फंगस का ही प्रकार है, टाइप से। बाय अ डैम्प एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ द स्टोर फूड, स्टोर फूड पे आ सकता है। ओके, वॉलपेपर पे आ सकता है, दीवार पे आ सकता है, उसको क्या बोलते हैं, मोल्ड। Okay, mold are the multicellular eukaryotic that have a serve mankind of many in many ways। इसका यूज करते हैं। ओके, अलग तरह से यूज करते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन इंजेक्शन में इसका यूज करते हैं। ओके, इट इज फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन। पेनिसिलिन ये एक एंटीबायोटिक है, इसके ये बनाने के लिए ये मोल्ड का यूज करते हैं। ठीक है, एंड इज प्रोड्यूस फ्रॉम अ मोल्ड पेनिसिलिन noctatum,
विच इज़ यूज अ ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। ओके, इन्फेक्शियस डिसीज में ये पेनिसिलिन इंजेक्शन यूज करते हैं। और ये इंजेक्शन किस से बनाते हैं? मोल्ड से। और मोल्ड इज द वन टाइप ऑफ फंगाई, इट इज अ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ओके, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। एंड ये मैन के लिए अलग अलग टाइप से इसका यूज होता है, जैसे कि पेनिसिलिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम मोल्ड पेनिसिलम नॉक्टेटस। Okay, it is used in infectious disease, treatment of the infectious disease. Next is the yeast, जो बेकरी प्रोडक्ट में यूज होता है। ये आपको फैमिलियर रहेगा। ईस्ट, इट इज यूज टू मेकिंग द ब्रेड्स एंड ऑल द बेकरी प्रोडक्ट्स। ओके, बेकरी प्रोडक्ट बनाने के लिए ये ईस्ट का यूज करते हैं। ईस्ट आर अ टिपिकल यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। इट इज अ टिपिकली यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब सिंगल सेल वाला। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। They are multiplied by a binary fission. They are multiplied by binary fission. So, the several cells are often seen together after fission. They are responsible for the type of decomposition known as fermentation. फर्मेंटेशन के लिए यूज करते हैं, जैसे कि मैदा है, मैदे में वो यीस्ट डालते हैं, उसके बाद में दो घंटे के लिए वैसे ही रखते हैं। तो वैसे ही रखने के बाद क्या होता है, वो फर्मेंटेशन होता है। जैसे कि डोसा का आटा रहता है, इडली डोसा का आटा, उसमें जैसे फर्मेंटेशन होता है वैसे ही वो आटे में फर्मेंटेशन होता है। ओके, सो इट इज यूज टू मैन मेकिंग ब्रेड्स, केक्स एंड वाइन्स। मोस्ट ऑफ द ईस्ट आर हार्मलेस। ये क्या है? हार्मलेस है, मतलब हार्मफुल नहीं है ह्यूमन बीइंग के लिए। ओके, बट फ्यू मे कॉज द डिसीज। बट इसमें कोई कोई ईस्ट है वो उसमें क्या होता है, मैन को डिसीज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज सिक्स वन, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, दे आर द प्रोकैरियोटिक। हमने अभी तक देखा है यूकैरियोटिक, अभी ये है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है? Prokaryotic cells are surrounded by plasma membrane, but they have no internal membrane. उसके अंदर internal membrane नहीं रहता है। Okay, they are bound the organelles with their cytoplasm. उसका अंदर का कुछ भी membrane नहीं रहता है। They are bound the internal organs with their cytoplasm. Okay, so the bacteria are prokaryotic with a simple and primitive
form of cellular organization, and they are generally unicellular, but the cells may grow attached to one another. It is a cluster and chain form. Okay, the bacteria are, it is unicellular, prokaryotic organisms. ओके, जो हमने अभी तक देखे हैं ये सब यूकैरियोटिक थे. ओके, और ये बैक्टीरिया है, ये प्रोकैरियोटिक बट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. बट इसका फॉर्मेशन कैसे रहता है? चेन फॉर्म में रहता है. जैसे कि एक बैक्टीरिया है, वो दूसरे को कनेक्ट है, तीसरे को कनेक्ट है, ऐसे चेन फॉर्म में रहते हैं. कभी कभी क्लस्टर फॉर्म में रहते हैं. ओके, ज़्यादा एक ही जगह पे रहते हैं. कभी कभी चेन फॉर्म में रहते हैं. ओके, कभी कभी सिंगल प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है. So bacteria are unicellular and prokaryotic organism, and it is found in the chain form and cluster form and in filaments. They lack through the nucleus and contain a uncovered nuclear material divide into a binary fission. इसका रिप्रोडक्शन कैसे है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. Sexual reproduction is sexual. Next is the Rickettsia. Next organism is Rickettsia. They are unicellular, obligating intracellular parasites transmitted by arthropods vector. जैसे कि arthropods मतलब जो एनिमल्स है उनसे कैरी होते हैं, जैसे कि मॉस्किटोज है, फ्लाइज है. ओके, दीज आर द arthropods. Seventh organism is Rickettsia. Rickettsia, they are unicellular organisms. यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म है. एंड दीज आर ट्रांसमिटेड, इट इज ट्रांसमिटेड बाय arthropods. Example, mosquito, lice, fleas. ओके, ये सब आर्थ्रोपोड्स है. मॉस्किटोज है, फ्लाइज है, जो जुए बाल में रहते हैं वो. ओके, दीज आर कॉल्ड आर्थ्रोपोड्स, और उनसे ये ट्रांसमिट होते हैं रिकेट से. एंड दीज आर द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. दे आर मल्टीप्लाई ओनली इन सेल कल्चर. ये कैसे मल्टी, इनका रिप्रोडक्शन कहाँ पे होता है? ओनली इन सेल कल्चर, इन एनिमल्स एंड चिक एम्ब्रियो बाय बाइनरी फिशन. वो किधर मल्टीप्लाई होते हैं? ओनली इन ह्यूमन बीइंग के शरीर में होंगे, और बाय द बाइनरी फिशन दे आर मल्टीप्लाई इन cell culture by binary fission. Next is chlamydia.
Chlamydia are unicellular, obligate, intracellular, unicellular as well as in intracellular bacterial pathogens. They are size smaller than the bacteria. Bacteria से छोटे रहते हैं, smaller than the bacteria, and they are multiplied by binary fission in the host cell. मतलब human body और animal body कहाँ पे भी ये multiply हो सकते हैं. They are their cell wall composition is similar to a bacteria, therefore they are included in bacteria. ये bacteria में ही include है chlamydia. Okay, they are unicellular organisms. And multiply in host cell. मतलब किसी के शरीर के अंदर उनका मल्टीप्लिकेशन होता है. And same as bacteria. Next is the myoplasma. Myoplasma is a small prokaryotic organism. Mycoplasma small prokaryotic organism. Prokaryotic organism है and without cell wall. Thus they are enclosed in a single trilaminar plasma membrane and they are multiplied by a binary fission. इसको क्या रहता है, सेल वॉल नहीं रहता, विदाउट सेल वॉल. Next, viruses are the important microorganism. Viruses are the smallest of सबसे छोटे. Okay, they are smallest of all microorganisms. सबसे छोटे. They are very small non-cellular parasites. They are small non-cellular parasites and pathogens of plants, animals and bacteria as well as other processes. They derived their structure from the host body. They have only RNA and DNA are the genetic material but never both. दोनों भी नहीं रहते, खाली आरएनए रहेंगे तो डीएनए रहेंगे, डीएनए रहेंगे तो आरएनए रहेंगे. ओके, दे हैव आरएनए और डीएनए जेनेटिक मटेरियल. They are so small that they can be visualized only. They are only visualized under the electron microscope. ये कहाँ भी दिखते हैं, कहाँ पे दिखते हैं, अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर. ओके, the viruses can be cultivated only in the living cells such as chick embryo, tissue culture and animal inoculation etc. ये कहाँ पे बढ़ते हैं, शरीर में, ह्यूमन बींग के एनिमल के शरीर में इनका मल्टीप्लिकेशन होता है. ठीक है, सो ये हमने क्लासिफिकेशन देखा आज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का. कौन से हैं, कौन से बेस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन होता है. न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, सेल कंपोजिशन एंड देयर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इसके बेस पे इनका क्लासिफिकेशन है. तो कौन से हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अलगे, देन प्रोटोजुआ, फंगाई, मोल्ड, yeast, bacteria, rickettsiae, chlamydia, mycoplasma and viruses.
ये 10 क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। इसमें से आपको इम्पोर्टेंट क्या है, अभी नेक्स्ट सीखने वाले हैं बैक्टीरिया एंड वायरसेस के बारे में आप लोग पढ़ने वाले हो। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया एंड वायरसेस के बारे में। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। सो उसका क्लासिफिकेशन हर एक टाइप में है, जैसे कि यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।